हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं पेपर 1 यानी कि GEO 101 की तरफ, जिसका कि नेम है बेसिक ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बातें, यानी कि मूल बातें जो हैं भूगोल की उसके बारे में आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। बेसिक चीज़ें पढ़नी है। तो इसका जो क्रेडिट है आपका 2+0 है। तो चलिए देखते हैं बेसिक चीज़ों में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हर कोई जो है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं तक भूगोल नहीं पढ़ता, लेकिन किसी भी वर्ग का छात्र जो है बीए में एडमिशन ले सकता है। इसीलिए ये इंट्रोडक्शन को डाला गया है हर एक पेपर में सेमेस्टर वाइज आने के बाद। तो यहाँ पे पहला जो है आपका यूनिट का है या टॉपिक, यहाँ पे पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है मीनिंग, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल की जो है शाखाएं पढ़नी है आपको, उसका क्षेत्र क्या है और भूगोल का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और ब्रांचेज क्या है। आगे आपको पढ़ना है अर्थ ओरिजिन थ्योरीज, क्लासिकल एंड मॉडर्न, पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसका जो है सिद्धांत आपको पढ़ना है। क्लासिकल और मॉडर्न यानी कि शास्त्रीय और आधुनिक। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि महाद्वीप कैसे बने, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओशियन एंड एटमॉस्फेयर यानी कि महासागर और वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूवैज्ञानिक समय पैमाने के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो पहला यूनिट इस प्रकार से खत्म होता है। चलिए देखते हैं दूसरे यूनिट को। दूसरा यूनिट है आपका मीनिंग एंड स्कोप, यानी कि यहाँ पे भी आपको मूल्य यानी कि अर्थ जो है आपको जानना है, और स्कोप यानी कि दायरा जानना है, क्षेत्र जानना है कि क्या है। एवेल्युएशन यानी कि विकास का। प्रिंसिपल एंड अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू जेन ब्रूनेस एंड हंटिंगटन, यानी कि आपको पढ़ना है कि मानव भूगोल के तत्व जो हैं जीन ब्रूनेस ने क्या कहे थे और हंटिंगटन ने क्या कहे थे, इनके संदर्भ में आपको पढ़ना है कि मानव भूगोल क्या होता है। दोस्तों इस प्रकार से जो है ज्योग्राफी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। यही दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पेपर की तरफ, जिसका कि नेम है GEO 102, यानी कि ये पेपर कोड है। और ये जो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल है, और इसका क्रेडिट जो है 4+0 है। इसमें पहले यूनिट या टॉपिक की बात करें तो आपको पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर, आइसोटेसी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्निक्स, यानी कि भौतिक भूगोल की प्रकृति आपको पढ़नी है कि भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या होती है। फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने देखा कि भूगोल की प्रकृति पढ़नी है कि भूगोल क्या होता है, भूगोल के क्षेत्र क्या है, भूगोल में जो है कि उसका अर्थ क्या है भूगोल का, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल की प्रकृति यानी कि भौतिक भूगोल का नेचर क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है और शाखाएँ क्या हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी कि अर्थ इंटीरियर, जैसे कि संरचना उसकी क्या है, आस्ट्रोस्टैसी क्या है, महाद्वीपीय बहाव कैसे होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणाएँ क्या हैं, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़नी है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे यूनिट की तरफ, जिसका जो है टॉपिक है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो टाइप्स, डेनुडेशन, फ्लूवाइवल लैंडफॉर्म, यानी कि तह और दोष, भूकंप और ज्वालामुखी के प्रकार, अनाच्छादन, फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यानी कि यूनिट है आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड, कैपेन केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ना है कि वातावरण की संरचना क्या है, यानी कि जो वातावरण उसका जो है मिश्रण क्या है और संरचना क्या है। यहाँ पे 2 बार संरचना हो गया है, लेकिन मिश्रण और संरचना इसका मतलब है। तापमान का लंबवत और क्षैतिज वितरण, यानी कि तापमान जो है किस प्रकार से लंबवत रूप में वितरित है और क्षैतिज रूप में वितरित है। हवा का दबाव और हवाएं क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। कोपेन का जलवायु परिवर्तन जो है आपको पढ़ना है कि कोपेन ने किस प्रकार से जलवायु को वर्गीकृत किया है, तो इसका जो है आपको वर्गीकरण पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और ये जो है लास्ट टॉपिक है, तो ये है मेजर रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन बेसिन, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड मेजर ओशियनिक करंट, कोरल रीफ एंड अलॉट टाइड, यानी कि महासागर बेसिन की प्रमुख राहत विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तापमान, लवणता और प्रमुख महासागरीय धाराएं क्या हैं, कोरल रीफ्स और एटोल टाइड के बारे में आपको पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्या हैं। तो ये था दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड पेपर की तरफ, जिसका कि कोड है GEO 103, एलिमेंट ऑफ मैप रेटिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मानचित्र पढ़ने और व्याख्या के तत्व, जिसमें कि आपका पहला जो टॉपिक है या यूनिट है कार्टोग्राफी है, इसका नेचर एंड स्कोप आपको पढ़ना है। स्केल्स कंपैरेटिव पढ़ना है, डायगोनल एंड वेनियर स्केल, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैपोग्राफिकल्स मैप,
माउंटेन प्लेट्स प्लेन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल्स। यानी कि ये जो है पेपर जो है थोड़ा सा आपको और ज्योग्राफी में डीप लेकर जाएगा और इसमें जो है आपको कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट और सेकंड पेपर तो लगभग कुछ ना कुछ सेम थे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादातर अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि कार्टोग्राफी क्या होती है ये पढ़ना है आपको, प्रकृति और उसका दायरा यानी कि क्षेत्र क्या है, तराजू तुलनात्मक जो है सिद्धांत वगैरह जो है वो क्या है, विकर्ण और वर्नियर स्केल क्या है, क्रॉस और अनुदैर्ध्य प्रोफाइल की सहायता से स्थानीयकृत मानचित्र जैसे कि पहाड़ पर्वत पठार का अध्ययन और व्याख्या जो है करने के लिए आपको इसमें पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और ये जो है लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है मैच प्रोजेक्शंस क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, कॉनिकल विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल बोन्स, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, मर्केटर एंड पोलर जेनिथल इक्वल एरिया। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि नक्शा अनुमान यानी कि मैप का जो प्रोजेक्शन है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से करना चाहिए, उसका वर्गीकरण और उसके गुण जो है क्या है, दो मानक समानांतर बोन के साथ शंक्वाकार बेलन समान क्षेत्र मर्केटर, ध्रुवीय जेनिथल समान क्षेत्र जो है आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं, जिसको कि आपको कॉलेज में अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको नहीं पढ़ाया जाता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करें, जिससे कि अगर आगे जो है इससे रिलेटेड वीडियोज डाली जाए तो आपको मिलती रही। और अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो ये भी लिखें कि आपके स्कूल में जो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर जो टॉपिक वाइज वीडियोज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।